सो गाइस, मैं आप सभी लोगों को बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरी ये बातें नहीं सुनना चाहते तो इतने हिस्से को स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करना। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं काफी समय से एनिमे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से चैनल पर रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही थी। इसी वजह से जो 2 वीडियोस मैंने अभी हाल ही में अपलोड की हैं, उन पर काफी कम व्यूज आए हैं। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को भी थोड़ा सपोर्ट कर दो, जाकर देख लो। आपका एक व्यू, एक लाइक और एक कमेंट भी चैनल के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और हाँ, आज के एपिसोड के बीच में भी मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ज्योयान और हुनमी शेंग के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई थी। ज्योयान ने शुरुआत में ही हुनमी शेंग की आंख फोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हुनमी शेंग भी काफी चालाक था। उसने सीधे ज्योयान पर हमला कर दिया, जिससे ज्योयान को अपने हाथ से उस अटैक को रोकना पड़ा। इसके बाद ज्योयान ने अपनी सोल बॉडी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन हुनमी शेंग की सोल पावर काफी ज्यादा मजबूत थी, इसीलिए उसने ज्योयान को थोड़ा घायल कर दिया था। फिर ज्योयान ने अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम का इस्तेमाल करके हुनमी शेंग को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरी नंबर की हेवनली फ्लेम निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम प्रकट हो गई थी। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे, यहाँ तक कि मास्टर याओ लाओ को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने आज तक उसके प्रकट होने की कोई खबर नहीं सुनी थी। हुनमी शेंग काफी खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब यह फ्लेम ज्योयान की सारी हेवनली फ्लेम को निगल जाएगी। वह अपनी डॉक्यू एनर्जी उस फ्लेम को खिलाने लगा, जिससे उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे पूरे आसमान में डार्क पर्पल क्लाउड छा गए और उस फ्लेम का विशाल चेहरा आसमान में उभर आया। इसके बाद निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने ज्योयान को अपनी एनर्जी से बने एक स्फीयर में कैद कर लिया और उसके ऊपर एक ब्लैक होल पोर्टल खोल दिया, जो उसकी सारी डॉक्यू एनर्जी को सोखने लगा। ज्योयान ने अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लेमिंग रूलर टेक्निक और येलो स्विंग पाम जैसी शक्तिशाली तकनीकों से उस ब्लैक होल को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह फ्लेम हर अटैक को निगलती जा रही। ज्योयान लगातार कमजोर होता जा रहा था और याओ लाओ को भी महसूस होने लगा था कि उसकी शक्ति खत्म हो रही है। तभी अचानक लिटिल ली बाहर आ गया था। ज्योयान उसे देखकर घबरा गया, क्योंकि उसे डर था कि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम उसे भी निगल जाएगी। लेकिन लिटिल ली ने बताया कि यह असली निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम नहीं, बल्कि उसका सिर्फ एक सीड फ्लेम है और वह इसे आसानी से निगल सकता है। इसके बाद लिटिल ली सीधे उस ब्लैक होल में घुस गया और कुछ ही समय में उस स्फीयर पर क्रैक आने लगे। देखते ही देखते वह पूरी तरह टूट गया और लिटिल ली अपने ट्रू फॉर्म में बाहर आ गया। अब निहिलिटी डिवोरिंग सीड फ्लेम उससे डर कर भागने लगी, लेकिन लिटिल ली उसका पीछा करने लगा और आखिरकार उसने उस फ्लेम को पूरी तरह निगल लिया। दूसरी तरफ ज्योयान और हुनमी शेंग की लड़ाई जारी थी। तभी लिटिल ली ने हुनमी शेंग पर हमला करके उसे दूर फेंक दिया और फिर ज्योयान के लिए एंग्री बुद्धा फायर लॉर्ड्स तैयार किए। ज्योयान ने उन फायर लॉर्ड्स को हुनमी शेंग पर छोड़ दिया, जिससे भयानक विस्फोट होने लगे और पूरा क्षेत्र एनर्जी से भर गया। हालांकि हुनमी शेंग अभी भी जिंदा था, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी उसने ज्योयान को उसके पिता की कैद की याद दिलाई और धमकी दी कि वह वापस जाकर उसके पिता को और ज्यादा यातना देगा। यह सुनते ही ज्योयान पूरी तरह गुस्से में आ गया और उसने अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम से हुनमी शेंग की पूरी बॉडी को जला दिया। आखिरकार हुनमी शेंग की बॉडी नष्ट हो गई और उसकी सोल अलग हो गई। हुन कबीले के लोग यह देखकर घबरा गए और ज्योयान को धमकी देकर वहां से चले गए। दूसरी तरफ स्काई मेंशन अलायंस के सभी सदस्य खुशी से झूम उठे, क्योंकि आखिरकार उन्होंने हॉल ऑफ सोल को हरा दिया था। सेंट्रल प्लेन्स में यह खबर तेजी से फैल गई और अब कई सारे फैक्शन स्काई मेंशन अलायंस में शामिल होने लगे थे। फॉलन स्टार पवेलियन में सभी लोग इस जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन ज्योयान के दिल में अभी भी खालीपन था, क्योंकि वह अपने पिता को नहीं बचा पाया था। वह अकेले बैठकर अपने पिता को याद कर रहा था। तभी मास्टर याओ लाओ वहां आए और उन्होंने उसे दिलासा दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने हॉल ऑफ सोल के ठिकाने को ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेज दिया है। इसी बीच एक अनजान जगह पर हमें हॉल ऑफ सोल के असली लीडर हुन तियान दी को दिखाया जाता है। उसे जब पता चलता है कि हॉल ऑफ सोल हार गया है और हुनमी शेंग मारा गया है, तो वह गुस्से में पूरे शहर को तबाह कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि वह एक 9 स्टार फाइट सेंट है और बेहद खतरनाक इंसान है। दूसरी तरफ ज्योयान अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था। वह निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के सीड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। तभी लिटिल ली चुपके से उस फ्लेम को अपने पास ले गया। ज्योयान ने उसे पकड़ लिया, लेकिन आखिरकार वह फ्लेम उसे दे दी। इसके बाद लिटिल ली ने उस निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम सीड को निगल लिया और उसे रिफाइन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ने लगी और उसके माथे का मार्ग भी अपग्रेड हो गया। अब उसके पास डिवोरिंग पावर भी आ गई थी। उसने आसपास की सारी एनर्जी को सोखना शुरू कर दिया और साथ ही ज्योयान की खोई हुई डॉक्यू एनर्जी भी वापस आ गई। तभी वहाँ मास्टर याओ लाओ आए और उन्होंने ज्योयान को 9 सेरेन डीप ग्राउंड
ग्राउंड पाइथन ट्राइब का एक खास संदेश दिया। जब जोयान ने उस संदेश को देखा तो उसे पता चला कि मेडुसा खतरे में है, क्योंकि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग उसे लेने आए हैं। ये सुनते ही जोयान गुस्से में आ गया और उसे मेडुसा की चिंता होने लगी। अब हमें 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का लीडर वांग तियान अपने लोगों के साथ पहुंचा हुआ था। वह याओ मिंग को धमकी देता है कि या तो वे मेडुसा को उनके हवाले कर दें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। याओ मिंग जानते थे कि वांग तियान उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेडुसा को सौंपने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने जोयान से वादा किया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो गया। वांग तियान की शक्ति बेहद भयानक थी। उसने आसानी से याओ मिंग की सभी तकनीकों को तोड़ दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद पाइथन ट्राइब के एल्डर्स ने किलिंग स्नेक एरे को एक्टिवेट किया, लेकिन हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब ने भी अपनी फॉर्मेशन बनाकर उसे नष्ट कर दिया। अब वांग तियान सीधे मेडुसा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वह उस पर हमला करने ही वाला था, क्योंकि मेडुसा उस समय कल्टीवेशन के अहम चरण में थी और खुद को बचा नहीं सकी थी। तभी अचानक वहाँ एक भयानक फ्लेम प्रकट होती है, जिसने वांग तियान के अटैक को नष्ट कर दिया। वह फ्लेम इतनी शक्तिशाली थी कि उसने फिनिक्स फॉर्मेशन तक को नष्ट कर दिया और वांग तियान को पीछे धकेल दिया। तभी उस फ्लेम के बीच से जोयान बाहर आता है। उसका ऑरा इतना भयानक था कि आसपास के पहाड़ तक कांपने लगे। जोयान पूरी तरह गुस्से में था। वह वांग तियान से कहता है कि उसने मेडुसा को छूने की हिम्मत कैसे की। फिर वह ऐलान करता है कि आज हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का कोई भी सदस्य यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और हाँ, मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 एपिसोड्स का मिक्सचर है, ये उनका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कट करके एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर मैं तीनों एपिसोड्स को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करता तो वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो जाती। और मुझे अपकमिंग एपिसोड्स के साथ भी टच में रहना है, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी नए एपिसोड्स मिलते रहें। इसीलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ मेन प्रीव्यू और इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को ही एक्सप्लेन किया है, ताकि कहानी का मजा भी बना रहे और वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।